हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के वर्णमाला से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्णमाला से संबंधित यह प्रश्न है दोस्तों। तो स्वयं पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं राजन्ते स्वर अन्वगत भवति व्यंजन मिति, स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसने की है। तो यह परिभाषा करने वाले हैं आचार्य भामा, रुद्रट, वामन या फिर पतंजलि। तो स्वयं राजन्ते स्वर अन्वगत भवति व्यंजन मिति, इसको यह परिभाषा स्वर के दिए हैं पतंजलि ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं दोस्तों, यह देखिए, यह CGPSC SI 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। मात्रा किसे कहते हैं, वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, विराम चिन्हों को, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मात्रा किसे कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय को मात्रा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो व्यंजन वर्णों की, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन क, च, ट, त, प वर्ग आते हैं। इसमें टोटल 25 व्यंजन है दोस्तों। और अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है श, स, श, ह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, मूल स्वरों की संख्या 4 है दोस्तों। हिंदी में हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। कौन कौन से आते हैं, अ, ई, उ और ऋषि का री। ठीक है दोस्तों, ठीक 4 व्यंजन ये हैं, अ, ई, उ और री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य स्वरों की सहायता के बिना की जाती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। और इन्हीं स्वरों के मेल से अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है। ये 4 निम्नलिखित है, अ, ई, उ और री। मात्रा के आधार पर स्वर के मूलतः कितने भेद हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं दोस्तों, 2 भेद हैं। एक तो बड़े आ वाला होता है और एक तो छोटे वाला होता है। ठीक है, 2 मात्राएं होती हैं, छोटा और बड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, स्वाश्रित वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उदाहरण अ, आ, ई, ए। व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो उसको स्वरों के माध्यम से बोला जाता है। ठीक है, स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है वह होता है वर्ण। इसमें उदाहरण है क, ख, ग। अंतस्थ व्यंजन क्या है, य, र, ल, व, जो जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटाने के से उच्चारित होता है दोस्तों। ठीक है, इसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन जिसका उच्चारण एक प्रकार से घर्षण से उत्पन्न होता है और उसमें गर्म वायु का प्रक्षेपण होता है दोस्तों। ठीक है, इन्हें संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है, जैसे श, स, स, ह। और यह ऊष्म वर्ण है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल। तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्वर और स्वर वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि बोलते हैं। और स्वर और व्यंजन के मेल को भी कुछ बोलते हैं। और व्यंजन एवं विसर्ग का मेल होता है, यह भी नहीं होता, यह भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर वे से आशय उन वर्णों से है जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर वर्ण छांटिए, स्वर वर्ण छांटिए। इसमें ऑप्शन 20 हमारा सही होगा, अ, आ, ई करके दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर वर्ण हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या है 11 है दोस्तों, जो निम्न है अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि, क्री और ए, ओ और औ। ठीक है। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होता है, स्वर ध्वनि का उच्चारण के वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, इस कारण इन्हें स्वाश्रित वर्ण भी कहते हैं। स्वर
स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में अबाध गति से अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है हवा दोस्तों। ठीक है, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, उसको स्वर ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन परतंत्र वर्ण होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन एक परतंत्र वर्ण है जिसका स्वर स्वाश्रित वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन को स्वर के माध्यम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध किससे है? हवा की कमी बेसी से। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों को संबंध हवा की कमी बेसी से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या कंठ एवं घोष ध्वनि है? यह है ऑप्शन ए अ दोस्तों। ठीक है, यह मूल स्वर है दोस्तों। ठीक है, ह्रस्व स्वर भी है, कंठ है और घोष ध्वनि भी है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर, इससे संबंधित व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। ह्रस्व या लघु स्वर क्या होता है? इसके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अ, ई, उ और री ही ह्रस्व स्वर हैं दोस्तों। ठीक है, और कंठ वर्ण है अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग। ठीक है, और वही घोष ध्वनि, इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसमें 31 वर्ण शामिल होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग के 3, 4 और 5 वर्ग के समूह आते हैं दोस्तों। और स्वर में ये सभी स्वर आते हैं और सभी अंतस्थ आते हैं, य, र, ल, व। और अन्य में आ जाता है अन्य व्यंजन ह भी घोष ध्वनि है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को मुख्यतः कितने भेद हैं? वर्णों के बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के भेद हैं दोस्तों, 2 हैं, घोष और अघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समाप्ति पर होने वाला यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके भेद 2 हैं, घोष और अघोष। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, लेकिन इसमें देखना है कि यह नहीं है। य, र, ल, व, य दिया है, र दिया है, व दिया है और ह दिया है, ह नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है? य, र, ल और व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पास दिया गया है व्याख्या, य, र, ल, व है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है श, 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 ह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है दोस्तों? ए है संयुक्त वर्ण, औ भी संयुक्त वर्ण है और ज्ञ भी संयुक्त वर्ण है दोस्तों, और अंगा संयुक्त वर्ण नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त वर्ण वह वर्ण जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न वर्णों के मिलने से बनता है, संयुक्त वर्ण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त स्वर है, ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे अ और अ या आ, ई या फिर ई से मिलकर ए बनाते हैं। वैसी अ और आ मिलकर उ और उ से मिलकर ओ बनाते हैं। आ से ओ और औ मिलता है तो औ बनता है, और आ से ए या फिर बड़ा ए मिलता है तो ऐ बनता है। ठीक है दोस्तों, वहीं संयुक्त व्यंजन देखें तो क और षटकोण का स मिलकर छ बनता है, त और र मिलकर त्र बनता है, ज और य मिलकर ज्ञ बनता है, स और र मिलकर स्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, कथन सही है। अनुस्वार जो है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं करके दिया गया है, कथन सही है, कथन गलत है। अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, और विसर्ग के लिए सही है, अनुस्वार के लिए गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन ही गलत है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। अनुस्वार, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है दोस्तों। ठीक है, अनुस्वार किसके बाद आता है? स्वर के बाद आते हैं और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे कि अंगूर, अ पहले आया, उसके बाद अम की मात्रा आता है, अंगूर, कंकड़। ठीक है दोस्तों, और विसर्ग क्या है? यह अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है तथा उच्चारण में ह की तरह होता है, जैसे कि अतः, स्वतः। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। री की मात्रा को छोड़कर तथा अम और आहा को लेकर व्यंजनों के साथ
सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं 12 खड़ी दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 12 खड़ी हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के संयोग से बनने वाली अक्षरों के क्रम को 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और वहीं वर्ण क्रम क्या होता है? वर्ण क्रम किसी चीज़ की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उस चीज़ की विविधताएं किसी गिनती की श्रेणियों में सीमित न हो, बल्कि किसी सातत्य में अनगिनत तरह से विविध हो सके। ठीक है दोस्तों, यह होता है वर्ण क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक स्वर है, मौखिक स्वर कौन सा है? उ, औ और ए। अ, आ, ई। ऑप्शन सी दिया है उ, ओ और ए। और ऑप्शन डी दिया है अम, उ और ए। तो मौखिक स्वर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? मौखिक स्वर वह होता है जिसमें उच्चारण हवा केवल मुंह से निकलता है। हवा केवल मुंह से निकलता है, उसको मौखिक स्वर कहते हैं। तो मौखिक स्वर में क्या याद आएगा? अ, आ और ई, जिससे हवा केवल मुंह से निकलता है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। मौखिक स्वर नीर या फिर निर्नुनासिक। ठीक है दोस्तों, इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। उदाहरण अ, आ और ई। ठीक है। अनुस्नासिक स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे आम, आ, ई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अर्धस्वर है। अर्धस्वर क्या क्या है दोस्तों? अर्धस्वर क्या है? य, व और ह अर्धस्वर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धस्वर इससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अर्धस्वर क्या होता है? इन ध्वनियों के उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव पूर्ण स्पर्श नहीं होता तथा श्वास वायु अनवरोधित तरह रहती है। ठीक है दोस्तों, अनवरोधित रहती है, श्वास वायु अनवरोधित रहती है। उदाहरण य, र, ल, व। हिंदी में य और व अर्धस्वर है दोस्तों, वहीं अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन यही है दोस्तों। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, या इसको अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी में य और व अर्धस्वर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुस्वार है। अनुस्वार क्या है दोस्तों? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है अनुस्वार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहाँ चली गया यार? आर है, क्वेश्चन दिया गया है अनुस्वार है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जो है वह होता है जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन अनुस्वार होता है दोस्तों। तो फिर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, कंकड़ आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। कंठ तालव्य स्वर कौन कौन सा है दोस्तों? अ है, ई है, उ है या फिर ए है? तो कंठ तालव्य स्वर है ए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अ क्या है? कंठ है। ई क्या है? तालव्य है। उ क्या है? ओष्ठ है। और ए क्या है? कंठ और तालव्य दोनों से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे संयोग द्वित्य कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। संयोग द्वित्य के बारे में दिया गया है। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, जैसे कक्का, सच्चा, अन्न आदि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में पश्च स्वर है। हिंदी में पश्च स्वर क्या है दोस्तों? पश्च स्वर क्या है? उ, बड़ा उ, छोटा उ और ओ। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार को दिया गया है। अग्रस्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर या फिर पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में क्या आता है? स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है, इसको अग्रस्वर कहते हैं। इसमें ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए आता है दोस्तों। ठीक है। और वहीं मध्य या केंद्रीय स्वर, स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, जैसे कि अ। और पश्च स्वर क्या होता है? स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए क्या है? आ है, उ, ओ और आ, आओ। ठीक है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म और महाप्राण है। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म और महाप्राण है। अघोष, ऊष्म और महाप्राण किस में है दोस्तों? श में है दोस्तों। अघोष है, ऊष्म है और महाप्राण भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अघोष ध्वनि वह ध्वनियाँ विशेषकर जिनमें स्वर रज्जु
में कंपन नहीं होता उसको अघोष ध्वनि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें कंपन नहीं होता उसको अघोष कहते हैं और जिसमें कंपन होता है उसको घोष ध्वनि कहते हैं। इसमें क्या कहता है, स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले एवं दूसरे वर्ण आते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन के पहले एवं दूसरे वर्ग के आते हैं, ठीक है। इस टोटल कितने हैं, इसकी संख्या 10 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या स आता है दोस्तों अघोष ध्वनि में, और वहीं घोष ध्वनि में ह आता है, घोष ध्वनि में ह चले जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, वहीं ऊष्म उच्चारण एक प्रकार का रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, जैसे कि स श ह। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि निकले, जैसे कि ख, घ, श, ठीक है। उपर्युक्त विकल्प के आधार पर सही इसका सही उत्तर था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। तो लघु स्वर कौन सा है दोस्तों, री है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है दोस्तों। ह्रस्व स्वर में क्या आता है, इसमें उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ और री। और वहीं दीर्घ स्वर ऐसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं दोस्तों। उच्चारण के ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उच्चारण में इससे दुगना समय लगता है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ठीक है। और प्लुप्त स्वर ये होते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि राम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, विसर्ग है वह किस वर्ग से संबंधित है, दंत्य, कंठ्य, ओष्ठ्य या फिर तालव्य। तो यह संबंधित है, विसर्ग संबंधित है कंठ से दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कंठ में आता है अ, आ, क वर्ग का पूरा, ह और विसर्ग, ठीक है दोस्तों। वहीं अघोष अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए, अघोष अल्पप्राण व्यंजन का चयन कीजिए। अघोष अल्पप्राण व्यंजन है क, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अघोष अल्पप्राण व्यंजन क वर्ग अंतस्थ व्यंजन यर अलावा ऊष्म व्यंजन श और स है दोस्तों, ठीक है, और ह भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर कितने भेद हैं, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, मौखिक या निम्नासिक स्वर और एक होता है अनुनासिक स्वर। अवरोधी व्यंजन में क्या होता है उसको देखना है दोस्तों। अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अवरोधी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा पूरी तरह रुक जाती है उसे अवरोधी व्यंजन कहते हैं, जैसे प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म, ठीक है दोस्तों, यह एक अवरोधी व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है दोस्तों, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है, निम्न व्यंजनों के उच्चारण से हवा जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जीवा से निकलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नासिक्य व्यंजन होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, नासिक्य व्यंजन कहलाता है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नासिक्य व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, यह उसका उदाहरण दिया गया है, अंगैया, न, म, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह, म, व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम है, इसका उच्चारण स्थान से दृष्टि का सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ्य है, ह क्या है, कंठ्य है, म क्या है, ओष्ठ्य है, व है दंतोष्ठ्य है, दांत और होंठ के प्रयोग से व का उच्चारण हो रहा है, और वहीं र है, र मूर्धन्य है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। कंठ्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य और मूर्धन्य, ह का उच्चारण होता है कंठ से, म का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और व का उच्चारण होता है दंतोष्ठ्य दांत और ओष्ठ के उपयोग से, और र का उच्चारण होता है या मूर्धन्य होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें कंपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, च व्यंजन का उच्चारण होता है, च व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं उसको देखते हैं दोस्तों। कंठ से क, ख, ग, घ, अंग और ह, अ, आ और विसर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, और वहीं तालव्य से च, छ, ज, झ, ञ और य, श, ई का उच्चारण होता है तालु से, ठीक है दोस्तों, तालव्य वर्ण है
इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ई च य श, ठीक है दोस्तों। ई चियस, च वर्ग को पूरा आ जाएगा, च में ई में आ जाएगा दोनों ई, और य में आ जाएगा य और स, ठीक है। ई चियस यश, ठीक है दोस्तों। और मूर्धा ट ठ ड ढ न और र और री और ऋषि आता है दोस्तों, ठीक है। और दंत में कहा जाता है ल स त, ठीक है दोस्तों। ल स त, दंत में कहा जाएगा लसत, ल स त, ल और स आ जाएगा और त वर्ण का पूरा, ठीक है। ओष्ठ में क्या आ जाएगा उप, उ और प को याद रख लेना है, उप, ठीक है दोस्तों। उ से उ और बड़ा उ आ जाएगा, प से प वर्ग का पूरा, प फ ब भ म, ठीक है दोस्तों। और कंठ और तालव्य से आ जाएगा ए और ऐ, ठीक है। कंठ और होष्ठ से आएगा ओ और औ। नासिक से आएगा न म न और इया और अंगा, ठीक है। वहीं दंतोष्ठ से आ जाएगा व। नासिक के व्यंजन है, नासिक के व्यंजन क्या है, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण होता है। किसी भी वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण को नासिक्य व्यंजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नासिक्य वर्ण के अंतर्गत आता है अंग, य, न और म आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वत्सर्य व्यंजन है, वत्सर्य व्यंजन क्या है, नलसज, ठीक है दोस्तों। नलसज वत्सर्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यह व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। वत्सर्य ध्वनियाँ कहते हैं इसको, नलसज, ठीक है। सिर्फ यही चारों ही आते हैं वत्सर्य ध्वनि में। वत्सर्य ध्वनि क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों या फिर वत्सर्य को स्पर्श करती है उसे वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए नलसज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, वृत्तमुखी स्वर कौन सा है दोस्तों, ऊ है। ऊ बोलने से हमारा ओंठ होता है वह वृत्त के समान हो जाता है, तो यह वृत्तमुखी है। ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवृत्तमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में ओंठ होता है वह गोलाकार हो जाता है, और वहीं अवृत्तमुखी में गोलाकार नहीं होता है दोस्तों, और वृत्तमुखी में गोलाकार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगोलाकार कौन कौन सा है दोस्तों, आ है, ई है, आ है, ई है, ए है और ऐ है। उदाहरण के लिए ऊ, वृत्तमुखी में उदाहरण देखें तो ऊ, ओ, और आम होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरनुनासिक है, निरनुनासिक क्या है, इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था दोस्तों, ठीक है। निरनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसको निरनुनासिक कहते हैं, जैसे कि आ, आ, ई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सा है दोस्तों, प फ ब भ म। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ओष्ठ ध्वनि क्या है, ऊ प करके याद किए थे ना, ओष्ठ ध्वनि को हम लोग ऊप करके याद किए थे, ऊप। तो ऊ से ऊ और बड़ा ऊ, प से प फ ब भ म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। मूल स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई और ऊ, और री भी आता है दोस्तों, इसमें ऋषि का री भी आता है, ठीक है। ये होता है मूल ध्वनि, अ, ई, ऊ और री, आई उरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ पश्च स्वर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, कौन सा है जो संघर्षी व्यंजन है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन स है दोस्तों, ठीक है। श, 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 ह इत्यादि संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प किस प्रकार का व्यंजन है, प किस प्रकार का व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, प स्पर्श व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन होता है क, ख, स्पर्श व्यंजन होता है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट। सभी वर्ण क, ख, ग, ख और या क, च, ट, त, प वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। वहीं पार्श्विक व्यंजन होता है ल, और लुंठित व्यंजन होता है र, और नासिक्य व्यंजन होता है सभी वर्ण वर्ग के अंतिम या फिर पांचवा वर्ग होता है नासिक्य व्यंजन, ठीक है। अंगा है, य है, न है और म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण क्या है, अम और आम है, अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आता है। अयोगवाह में क्या होता है, अयोगवाह में अम होता है, आ होता है, को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही पूर्णतः व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा है, ड और ढ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ड और ढ, और वहीं संयुक्त व्यंजन होता है
छ त्र ज्ञ स्र, और वो मूर्धन्य व्यंजन होता है ड और ढ, ड ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ किस प्रकार का स्वर है? अ किस प्रकार का स्वर है? अ होता है मध्य स्वर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल किस प्रकार का व्यंजन है? य र ल व, यह होता है य र ल व कौन सा होता है? ल तो पार्श्विक व्यंजन होता है दोस्तों, य र ल व होता है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है य र ल व। ठीक है, और ल किस प्रकार का व्यंजन है? यहाँ अंतस्थ नहीं दिया गया है, तो ल स्पर्श व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है या फिर पार्श्विक व्यंजन है? तो ल कौन सा व्यंजन है? यह एक पार्श्विक व्यंजन है, ल ल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? सेकंड को देखते हैं दोस्तों। पंच में कौन सा? च छ झ झ यहाँ आता है, तो च वर्ग का अंतिम जो रहेगा वही होगा इसका अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, तो अनुस्वार के स्थान पर कौन सा आएगा? यहाँ आएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सामान्यतः पंचमाक्षर अंग य न न म के स्थान पर वर्तमान समय के अनुसार अम का प्रयोग किया जा रहा है, किंतु जो शब्द अनुस्वार के बाद हो उसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार के स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। पंच के अनुस्वार के स्थान पर च वर्ग के पंचमाक्षर य का उपयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुस्वार वर्ण है, निम्नलिखित में से अनुस्वार वर्ण कौन सा है? य है दोस्तों। ठीक है, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है दोस्तों? अ ई उ और री, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? क च ट त प। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? कौन सा वर्ण मूर्धन्य है दोस्तों? ड है, वह मूर्धन्य व्यंजन है, ढ। ठीक है दोस्तों, ढ है वह मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ क्या है? घ है कंठ्य वर्ण, झ क्या है? तालव्य वर्ण है, ड है मूर्धन्य वर्ण, अब फ है वह ओष्ठ्य वर्ण, ओठ के आधार पर इसका उच्चारण होता है। महाप्राण व्यंजन होता है, महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ आता है दोस्तों। ठीक है, अल्प प्राण में क्या होता है? 1, 3 और 5 वर्ग आता है और अंतस्थ व्यंजन होता है, और महाप्राण वर्ग में दूसरा और चौथा आता है दोस्तों। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन आता है श श श ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर न लिखा जा सकता है? न किस में लिखा जा सकता है दोस्तों? पंक्ति और पंजा, पंडित या फिर 15। तो ण किस में लिखा जा सकता है अनुस्वार के स्थान पर? सी में, ऑप्शन सी पंडित में ण लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता कौन से शब्द में है दोस्तों? सौंदर्य में, संचित में, सौंपना में या फिर संपत्ति में? तो अनुनासिक है। अनुनासिक कौन सा है? अनुनासिकता सौंपना। ठीक है दोस्तों, इसमें नाक से हवा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? री का प्रयोग मात्रा के रूप में कौन से शब्द में हुआ है दोस्तों? क्रिया, चर्या, मिश्रा, श्रिया या फिर मातृ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मातृ दोस्तों, इसमें री का प्रयोग मात्रा के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है, कंठ व्यंजन जो कंठ से निकलता है उसको कंठ व्यंजन कहते हैं दोस्तों। कंठ व्यंजन कौन सा है? क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ वर्ग होते हैं दोस्तों। क वर्ग के सभी वर्ण होते हैं वह कंठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? क ख ग घ और अंगा, तो कौन सा दिया है? ग दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स बोलते हैं, श तो वह तालु से निकलता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं च छ ज झ य। ठीक है दोस्तों, और य और स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है ट ठ ड ढ ण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क वर्ग क्या होता है? क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग, च वर्ग में आता है च छ ज झ ञ, ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में आता है त थ द ध न,
और प वर्ग में आता है प फ ब भ म। इसको कैसे याद करते हैं? क च ट त प, इसको ऐसे याद करते हैं दोस्तों, क च ट त प। ठीक है, उसके बाद वर्ण क है उसको याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर कौन से व्यंजन को कहा जाता है? य र ल व को अर्धस्वर कहते हैं। उसमें हिंदी में व और य होता है, य और व अर्धस्वर होता है दोस्तों। ठीक है, तो य और व हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंचमाक्षर हैं, निम्नलिखित में पंचमाक्षर कौन कौन से हैं दोस्तों? ण है वह पंचमाक्षर है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पंचमाक्षर में क्या कहता है? अंग, य, न और म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? मध्य स्वर है दोस्तों अ। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं, किसको प्लुप्त स्वर कहते हैं दोस्तों? जिसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, या फिर इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है ऑप्शन सी, छ माना जाता है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, और वहीं छ बनता है क और स के योग से बनता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है? अग्रस्वर कौन सा है? अ, उ, ई, ओ। तो अग्रस्वर कौन सा है दोस्तों? अ है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नहीं दोस्तों, अग्रस्वर क्या हो जाएगा? अ तो मध्य है दोस्तों, अ मध्य स्वर है। उ, ई, ओ। उ क्या है? उ में ओष्ठ का प्रयोग होता है, गोला हो जाता है, इसमें भी गोला होता है। लेकिन ई जो होता है, ई, ये होता है अग्रस्वर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस वर्ण शब्द का उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य है? किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य है दोस्तों? च, छ, ज, छ, ञ, ट, प, क, च, ट, त, प दिया है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट। ट का अर्थ होता है मूर्धन्य। जीभ ऊपर से सट कर नीचे की ओर जोर से टकराता है। ठीक है, इसको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग है वह मूर्धन्य व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर चली जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, कंठ करके दे दिया है दोस्तों। स्वर ध्वनि कंठ से आ ई उ ए, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। कंठ ध्वनि स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर चली जाती है। ठीक है, और व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, बिना स्वर के व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। व्यंजन के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है अथवा उनका स्पर्श होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा गलत है? ऑप्शन सी गलत है, तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है दोस्तों? पश्च स्वर है ज, ई, अ, ये सब अग्रस्वर हैं, लेकिन आ है वह पश्च स्वर है दोस्तों। ठीक है, और अ है वह मध्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर वर्ण कौन सा है? स्वर वर्ण कौन सा है? आ ई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से है दोस्तों? अ, ई, उ और री होता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, अ, ई और रू और री होता है ह्रस्व स्वर। तो इसमें कौन सा ह्रस्व स्वर दिया है? अ दिया है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नांकित में से ह्रस्व स्वर को पहचानिए। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है दोस्तों? ह्रस्व स्वर होता है अ, ई, उ और री। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर ये होता है। तो ह्रस्व स्वर इसमें से कौन सा है? ई ये नहीं है, ए ये भी नहीं है, उ ये भी नहीं है, आ ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छ, त्र, ज्ञ इनमें से क्या है? छ, त्र, ज्ञ क्या है दोस्तों? छ, त्र क्या है? यह एक संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। प वर्ग का अंतिम वर्ण है, प वर्ग का प, फ, ब, भ, म है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पाणिनि ने य, र, ल, व को संक्षेप में क्या कहा है? पाणिनि ने य, र, ल, व को संक्षेप में कहा है यण, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
निम्नांकित में से सही कथन को चुनिए। निम्नांकित में से सही कथन को चुनिए। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 54 है। गलत है दोस्तों, इसमें वर्णों की कुल संख्या 52 है। व्यंजन के उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यह गलत है दोस्तों, व्यंजन को स्वर के सहायता से उच्चारित किया जाता है। स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है। यह गलत है दोस्तों, स्वर 11 हैं जबकि व्यंजन 33 है। स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्र ज्ञ में इनमें से किस वर्ग में आते हैं? छत्र ज्ञ है वह संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? किस प्रकार के वर्ण है दोस्तों? यह है तालव्य वर्ण है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। फ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? यह होता है ओठ से दोस्तों, प फ ब भ म, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दांत और होंठ के सटने से इसका उच्चारण होता है, तो यह दंतोष्ठ वर्ण में आता है दोस्तों। व का उच्चारण दंतोष्ठ है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे मिलने वाला स्वर है? कौन सा स्वर है जो आगे मिलने वाला स्वर है दोस्तों? ओ है वह आगे मिलने वाला स्वर है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है दोस्तों? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन दिया गया है ई, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन सा है दोस्तों? री है, उ है, ओ, आ है या फिर अ है, तो इसमें कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा है? अ है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो दो विषम स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे अ स्वर और अ। अ स्वर बनता है अ और ओ से मिलकर अ बनता है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है। पंचमाक्षर ध्वनि कौन सा है दोस्तों? न पंचमाक्षर ध्वनि है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के वर्ग में पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। त वर्ग का पंचमाक्षर न है दोस्तों, त थ द ध न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम दो व्यंजनों को जाना जाता है दोस्तों, प्रथम दो व्यंजनों को जाना जाता है, इसमें अघोष ध्वनि व्यंजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, उसको आप लोग कर लेना दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है। ये ऊष्म व्यंजन क्या है दोस्तों? स, श, श और ह होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स, श, श और ह होता है ऊष्म व्यंजन, तो यहाँ पास ह दिया गया है, तो ह हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? हम और ऑप्शन दिया गया है, तो अ और आ स्वर ध्वनि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। ज्ञ किनके योग से बनता है दोस्तों? ज्ञ किसके योग से बनता है? ज और य के योग से ज्ञ बनता है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों, संधि स्वर कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी देखते हैं क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है। भिन्न भिन्न स्वर, अलग अलग स्वर, जैसे अ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं, ठीक है। ये भिन्न भिन्न स्वर मिलकर औ बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए स्वर का प्रकार है। ए स्वर का कौन सा प्रकार है दोस्तों? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, तो यह ए कौन सा है दोस्तों? ए है संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें अ और ई को मिलकर ए बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, यह संयुक्त स्वर है। निषेध शब्द किस ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है? निषेध शब्द किस ध्वनियों के मेल से बनता है दोस्तों? पहले नी का न हो जाता है, न, उसके बाद ई छोटा ई हो जाएगा, उसके बाद स, उसके बाद ए, उसके बाद ध, उसके बाद अ, ठीक है दोस्तों। निषेध
तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? राम शब्द में कितने वर्ण हैं दोस्तों? राम शब्द में 4 वर्ण आते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और अक्षर कहा जाए तो 2 अक्षर का नाम है राम, लेकिन इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों, ठीक है। र धन आ, र धन अ धन आ, ठीक है, र धन आ धन म धन अ, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? छ आता है दोस्तों क के बाद आता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण या व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में नासिक के स्वर का प्रयोग होता है, इसी कारण इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसमें नाक से ध्वनि बाहर, नाक से हवा निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इनमें से इसका अक्षर बहुत सारे हैं, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या बहुत सारे हैं दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हम लोग लेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 1 2 3 और 4 बस दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, च वर्ग की ध्वनि किस वर्ग में आती है? च वर्ग की ध्वनि किस वर्ग में आता है दोस्तों? तालव्य वर्ग में आता है, च छ ज झ यहाँ। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के कितने भेद हैं दोस्तों? 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? त थ द ध न, त थ द ध, त है, त है, द है, ध है, न है, लेकिन म नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? कौन सा है संघर्षी व्यंजन? संघर्षी व्यंजन होता है श श श और ह, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यह इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है दोस्तों? ऊ है, वह पश्च स्वर है। अ तो मध्य स्वर है दोस्तों, ई अग्र स्वर है, ठीक है। ज भी अग्र स्वर, यह स्वर नहीं है, यह व्यंजन है, ठीक है। तो पश्च स्वर है, कौन सा है जो पश्च स्वर है दोस्तों? तो ऊ है, वह पश्च स्वर है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।